नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 19 वर्षीय मेल जातक हैं और झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मैं आगे क्या करूं, इसके साथ ही मेरे पास धन संपत्ति कैसी रहेगी, मेरा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और मैं आगे कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो मैं इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा और इनके पूरे पाम का विश्लेषण करूंगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी देखी भेजी है तो एक नज़र कुंडली पर भी इनकी पे डाल लेते हैं। अगर जो हम इस कुंडली को देखें तो लगन में गुरु बैठा और केतु बैठा है। जब भी लगन में केतु और गुरु बैठते हैं, जब गुरु बैठता है तो व्यक्ति संघर्ष करता है लेकिन एक राजयोग बनाता है, क्योंकि जब भी लगन में गुरु होता है तो 1000 दोष कुंडली के खत्म हो जाते। लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ है, लेकिन केतु उनका दोस्त रहता है तो कम हर्डल देगा, लेकिन आपके जीवन में हर्डल आते रहेंगे। व्यक्ति एक बार स्कूटी अवश्य प्रयोग करेगा और स्कूटी चलाएगा। व्यक्ति की तकदीर में स्कूटी लिखी हुई है। अगर जो हम देखें गुरु है इस कुंडली में खराब है, शुक्र अच्छा है, तो जब शुक्र अच्छा होता है और गुरु खराब होता है तो ऐसे में व्यक्ति धन का खर्च अधिक करेगा, कमाएगा उसमें से खर्च अधिक करेगा, बचाएगा कम, जो भी उसके पास धन रहेगा। यहाँ पर गुरु बैठा है तो केतु के साथ बैठा है व्यक्ति सर्जन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है। इनके नाना काफी ज्ञानी रहे होंगे। इनके घर के पास स्कूल हो सकता है, पीपल का पेड़ होगा, या कोई पंडित फैमिली रहती होगी। देखते हैं चंद्र बैठा है तीसरे में तो घर के पास कोई डेयरी होगी या यादव फैमिली रहती होगी या दूध देने वाला कोई रहता होगा। घर के पास शंकर मंदिर होगा, साथ में घर के पास राकेश, भावना, मयंक नाम के व्यक्ति हो सकते हैं। आज नहीं, क्योंकि जीवन लंबा होता है, कभी न कभी आपको मिलेंगे अपने घर के पास। और एक व्यक्ति का एक बार, एक नहीं हो सकता है कई बार, मल्टीपल बार पेपर में फोटो आएगा 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 आएगा। ये तो निश्चित है कि आपका वो भी अच्छे काम के लिए आएगा। कभी ऐसे व्यक्ति का जब भी चंद 3 में होता है पेपर में जो फोटो आता है अच्छे काम के लिए आता है, खराब काम के लिए नहीं आता। क्योंकि तीसरे और 5वें में दोनों ग्रह हैं तो व्यक्ति को कमाया धन पैतृक में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, करोड़ों में मिलता ही मिलता है, जिसकी कुंडली में दोनों घर भरे हुए होते हैं। और अगर जो क्योंकि इनका गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छा धन इन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होगा। 5वें घर में मंगल है, घर में कोई न कोई मेडिकल से संबंधित जुड़ा व्यक्ति होगा। अगर जो नहीं होगा तो ये भी डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु सर्जन है और व्यक्ति गुरु है। इसके साथ ही 5वें का मंगल व्यक्ति को डॉक्टर और कुशल डॉक्टर बनाता है, बड़ा सर्जन बनाता है। अब अगर जो देखें यहाँ पर शुक्र बैठा है 7वें में घर में, तो पत्नी जब भी जहाँ से आपकी शादी होगी, पत्नी घर के पास आटा चक्की या किराना दुकान आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु, राहु बैठे हुए यहाँ पर तो पारिवारिक जीवन परेशानियों भरा रह सकता है। लेकिन अगर जो आप समय रहते इसके उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से इन परिवार जो भी परेशानियों से, वैवाहिक जीवन से आपको निवृत्ति भी मिल सकती है। अब अगर जो यहाँ पर देखें आपके पिताजी सूर्य के साथ बैठा हुआ है शुक्र और बुध, तो पिताजी पढ़े लिखे होंगे, धनवान रहेंगे और सच समझ कर रहते होंगे।
अगर जो यहाँ पर देखें 7वें घर में तो दादा जी, पिताजी और बहन और बुआ धनवान होंगे और फैशनेबल होंगे। ये इसमें से पिताजी और बहन और बुआ और पत्नी नेता भी बन सकते हैं। इसमें बहन, बुआ, दादा और पत्नी घमंडी भी रहेंगे इनके, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है इनके साथ में। ये पिताजी, बहन, बुआ और दादाजी करोड़पति भी रहेंगे, साथ में पत्नी भी करोड़पति रहेगी। पिताजी, बुआ, बहन और पत्नी के पास प्लॉट भी रहेंगे जिनका मेजरमेंट हो सके। पिताजी, बुआ, बहन, पत्नी के घर काफ़ी बड़े होंगे, इनके जिनके किचन भी काफ़ी बड़े होंगे। जैसे किचन छोटे छोटे रहते हैं, इनके जो किचन रहेंगे कमरों के बराबर रहेंगे। पत्नी और पिताजी के पास और दादाजी के पास फ्लैट भी हो सकता है। फ्लैट के साथ मल्टीपल प्रॉपर्टियां रहेंगी इनके पास में। इसमें पिताजी, दादाजी और पत्नी व्यापारी भी हो सकते हैं। व्यक्ति के दादा नौकरी भी कर सकते हैं। पिताजी के घर के पास कोई एक विकलांग व्यक्ति रहेगा कभी न कभी। अब व्यक्ति की विदेश की बात करते, व्यक्ति किस देश में जा सकता है? व्यक्ति अमेरिका जा सकता है, दुबई जा सकता है, यूरोप में स्विट्जरलैंड जरूर जाएगा व्यक्ति, लंदन जाएगा, अमेरिका में जाएगा। अगर जो कभी अमेरिका गया तो वाशिंगटन डीसी जाएगा। वाशिंगटन डीसी के साथ व्यक्ति लास वेगास जाएगा। लास वेगास जाए, साथ में यूरोप में स्विट्जरलैंड अगर जो व्यक्ति कभी गया तो वहां पर स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिच भी जाएगा। लंदन एक बार व्यक्ति जरूर जाएगा, क्योंकि शनि और यहां पर शनि और सूर्य बुध की युति बन रही है, तो व्यक्ति लंदन भी जा सकता है। वहां पर व्यक्ति विदेश में पढ़ाई भी कर सकता है, क्योंकि यहां 12वीं राशि विदेश की मानी जाती है। अगर जो हम भारत की बात करें तो व्यक्ति एक बार मुंबई जाएगा, मुंबई के साथ सूरत जाएगा, सूरत के साथ दिल्ली भी व्यक्ति जाएगा, क्योंकि शनि और यहाँ पर शनि और सूर्य का संबंध बना हुआ, तो यूपी में तो व्यक्ति रहता ही है, क्योंकि शनि सूर्य यूपी होते हैं, साथ में दिल्ली भी रहते हैं। अगर जो व्यक्ति विदेश में रहता है और विदेश में व्यापार करता है तो इस कुंडली में एक विशेष योग बना हुआ है। अगर जो व्यक्ति स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में और ब्रिटेन के लंदन में कभी व्यापार करता है तो व्यक्ति अरबपति बन सकता है। ये कुंडली का एक इसका राज है। लेकिन अगर जो इंडिया में रह के व्यापार करना चाहेगा तो व्यक्ति खजाने पर बैठेगा तो वहीं पर उसे लाभ मिलेगा। इंडिया का खजाना जिसे हम बोलते हैं सूरत, मुंबई और दिल्ली। अगर जो कभी व्यक्ति सूरत और मुंबई और दिल्ली में रहता है तो व्यक्ति अरबों की संपत्ति करेगा, जैसे वहां के नामी गिरामी सेठ बन सकता है, क्योंकि ऐसी कुंडलियां बहुत कम होती हैं जिनमें ये योग बनता है। अगर जो व्यक्ति जैसे झांसी में रहता है, झांसी में रह के या कानपुर में रह के या यूपी में रह के छोटी मोटी जगह रह के तो नाम तो कमा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना धन जीवन में नहीं कमा पाएगा जो उसके भाग्य में लिखा है, क्योंकि इसकी कुंडली बहुत विशेष कुंडली है। तो अगर जो व्यक्ति बताए हुए स्थानों पर विदेश में रह सकता है तो वहाँ का बड़ा अमीर आदमी बन सकता है। अगर जो हम नौका यहाँ पर शनि ले लें, शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, तो शनि व्यक्ति को कभी न कभी सेलिब्रिटी बनाएगा। एक दिन जैसे
नेता लोग रहते हैं उसकी तरफ सेलिब्रिटी व्यक्ति नेता भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ राहु बैठा है और गुरु की दृष्टि है। तो जब क्योंकि राहु केतु व्यक्ति को नेता बनाते हैं, साथ में शुक्र है, व्यक्ति धन के बल पर और पढ़ाई के बल पर नेता बन सकता है। लेकिन एक कुंडली का बहुत विशेष राज है। अगर जो यहाँ पर देखें हम, अगर जो शुक्र बैठा है और शनि की लिंक हो रही है यहाँ पर, अगर जो व्यक्ति की पत्नी सांवले कलर की हुई और अगर जो उसके चश्मा हुआ साथ में, तो व्यक्ति शायद अरबपति बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर जो इसकी पत्नी गोरी होती है तो व्यक्ति सामान्य जीवन जिएगा और हो 100 करोड़ रुपए तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो 100 करोड़ की बात करें तो यहाँ से बिल्कुल, यहाँ पर भी ग्रह बैठा है, यहाँ पर भी है, तो ये 100 करोड़ रुपए की बात बनेगी। लेकिन अगर जो 1000 करोड़ की बात होती है तो व्यक्ति की पत्नी अगर जो सांवली हुई और साथ में चश्मा हुआ, क्योंकि शनि और शुक्र एक हो जाएंगे और शनि और शुक्र एक मिलके व्यक्ति को अपार धन देंगे। व्यवसाय के रूप में व्यक्ति, क्योंकि गुरु के साथ केतु बैठा है, केतु डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, साथ में अगर जो हम देखें मंगल 5वें घर में है, शिक्षा के क्षेत्र में मंगल है शिक्षा के घर में, तो यहाँ व्यक्ति की मेडिकल की शिक्षा होने की पूरी संभावना रहेगी। दूसरी संभावना है कि हो सकता है व्यक्ति अगर जो इधर उधर हुआ, तो क्योंकि यहाँ पर मंगल है तो मंगल और यहाँ पर शनि है, 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में शनि है और यहाँ पर मंगल है, तो पढ़ाई इंजीनियरिंग के संबंध में भी एक बार कर सकता है। अगर जो हम इसमें देखें तो चंद्र तीसरे स्थान बैठता है। जब भी चंद्र तीसरे स्थान पर बैठता है तो आपके घर में कितने भी बच्चे हों, लेकिन माँ का प्यार सबसे ज़्यादा इस बच्चे को मिलता है, क्योंकि तीसरे का चंद्र माँ का दुलारा रहता है। जब भी चंद्र तीसरे में बैठता है और यहाँ पर मंगल भी 5 में बैठा है, तो ऐसे ही जब जब मैंने कुंडलियाँ देखी हैं तो जितने ही बच्चे होंगे उनकी माएँ उन्हें बहुत चाहती हैं। देखते हैं अगर जो हम हाथ को अगर जो हम हथेली को देखें तो हथेली बिल्कुल वर्गाकार है। जब वर्गाकार हथेली होती है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है और काफ़ी मेहनती होता भी है। अगर जो हाथ का कलर देखें तो गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता। अंगुलियां देखें बिल्कुल बिल्कुल धनुषाकार हैं, व्यक्ति कभी कोई मौका नहीं छोड़ेगा। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें लंबा है और मिडिल है, तो ऐसे में काम करने वाले के नीचे आपके संख्या भी रहेगी, साथ में फास्ट निर्णय भी लेंगे और जहाँ एनालिटिक की ज़रूरत होगी एनालिटिक भी बनेगा। अगर जो स्वास्थ्य हेल्थ की मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, लेकिन अगर जो हम स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में देखें तो व्यक्ति यहाँ तक कम से कम 30 साल तक कोई न कोई व्यक्ति को बीमारी लगी रहेगी, उसके बाद स्वास्थ्य अच्छा आपका हो जाएगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन व्यक्ति के पास धन रहेगा, लेकिन ये उम्र रहेगी 40 साल। 40 साल के बाद व्यक्ति के पास अपार संपत्ति होगी। अगर जो सुख की रेखा हम देखें तो सुख की रेखा यहाँ से शुरू से चली है, व्यक्ति सुखी जीवन में हमेशा रहेगा, जीवन में सुख की कमी नहीं होगी। अगर जो इसमें हाथ में देखें यहाँ पर ये सीधी रेखा बनी है, यहाँ सीधी रेखा बनी है, इनकी दोनों की युक्ति मिला दें तो ऐसे में बनता है व्यक्ति का राजनेता योग, साथ में बड़े अधिकारी का योग। अगर जो व्यक्ति के संबंध होंगे बड़े लोगों के साथ इस जीवन में रहेंगे और आप उनसे लाभ उठाएंगे, उनसे वो भी लाभ उठाएंगे। अगर जो अंगूठे का आकार देखें तो अंगूठे का आकार थोड़ा छोटा है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति थोड़ा कि कोई बात होती है तो उसके सामने झुक जाता है, प्रतिरोध कम कर पाता है। अगर जो फैलेंज देखें, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है, कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी को समझाओगे आप 2 बार में समझा पाओगे। यहाँ पर हड्डी मुबाद है, स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन रहेगा व्यक्ति का, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर डायरेक्ट न होने के कारण व्यक्ति को गंभीर बीमारी यहाँ पर कोई नहीं दिख रही है। अगर जो तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी है, लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन झुकाव बिल्कुल इधर नहीं है, तो ईश्वर की तरफ व्यक्ति का कोई ध्यान नहीं बहुत अधिक है। अगर जो यहाँ पर हम देखें मिडिल फिंगर बहुत अच्छी लंबाई लिए है,
तो ऐसे में हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनाम का उंगली देखें, अनाम का उंगली काफ़ी बड़ी है और तर्जनी से बड़ी है, ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हो, खुश मिजाज रहेगा। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। अगर जो स्मॉल फिंगर को देखें यहाँ तक पहुँच रही है, ये राजयोग बनता है। राजयोग होता है तो व्यक्ति अनाम का उंगली बड़ी है इससे, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो राजयोग होता है। राजयोग होता है तो व्यक्ति सरकारी धन का कभी न कभी उपयोग करता है, नौकरी करता है या व्यापार करता है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदारी करता है, जिससे गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं व्यक्ति लाभ लेता है। लेकिन उंगली का झुकाव देखें बाहर की तरफ है, व्यक्ति नौकरी नहीं बिल्कुल व्यापार करना चाहता है और शायद व्यापार में व्यक्ति जाएगा इस जीवन में। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो अच्छा बुध पर्वत है, वाक्पटुता अच्छी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी हैं, मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, व्यक्ति की समझ अच्छी रहेगी। इसके साथ ही एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रहेगा व्यक्ति को, और अपने जीवन में व्यक्ति कोई न कोई ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेगा जो जीवन भर उसे धन देता रहे। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मान सम्मान अच्छा रहता है। देखें सूर्य रेखा भी बनी है, 2 टाइप से बनी है, लेकिन अगर जो हमें साथ में देखें विशेष चीज़ तो इस टाइप से बनी रेखाएं, तो व्यक्ति का व्यापार की तरफ ध्यान रहेगा। अगर यहाँ पर देखें एक लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रही है, पिता से व्यक्ति के मतभेद रह सकते हैं। 2 कारण बनते हैं, या तो बचपन में व्यक्ति का ऐसे लोगों का पिता का साया उठ जाता है, या पिता या बड़े भाई से व्यक्ति की नहीं यहाँ पर बनती है। नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है। जब बेसिक नॉलेज अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति से लोग पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, तो ऐसे में सुबह उठते होंगे तो आलस आता होगा। शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत अच्छा है, आलस के आपको पता नहीं है और जीवन में धन आसानी से आता रहता। गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत थोड़ा टिल्ड है, यहाँ पर उभरा हुआ है, तो ऐसे में पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में 7वें घर में बुध शुक्र और राहु बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में। तो यहाँ पर अगर जो आप शिफ्ट कर लेंगे और इसके पर उपाय कर लेंगे शादी के पहले, तो निश्चित रूप से शादी से भी आपके पत्नी से भी मधुर संबंध रहेंगे। यहाँ पर देखें ईश्वर के प्रति सेवा भावी व्यक्ति रहेगा। यहाँ लाइनें बनी हैं, किसी मंदिर या ट्रस्ट का सदस्याध्यक्ष रह सकता है। राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है 1 रुपये का व्यक्ति काम करेगा और से 5 रुपये की प्राप्ति 5 गुनी होगी। अगर जो यहाँ पर देखें उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और जब कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। जब भी दोस्तों के साथ रहते होंगे तो अच्छी हंसी मजाक करते हैं, ऐसा व्यक्ति जॉली पर्सन रहता है, यहाँ पर दबा हुआ है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ थोड़ा दबाव होता है तो व्यक्ति पानी कम पीता है और नमकीन चीज़ें अधिक खाता है, जिससे उसका पेट भी खराब रहता है, क्योंकि ये बुध रेखा टूटी हुई आपकी चल रही है। इसके लिए अधिक पानी पिएं और घर का खाना खाएं। इसके साथ ही अधिक चटपटी या नमकीन चीज़ें आप नहीं खाएं। अगर जो यहाँ पर देखें केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। मत्स्य चिन्ह बना है, जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान विवेक बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। इसके साथ ही उसका जो नॉलेज रहता है PhD स्तर का रहता है। साथ में जब भी ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है, पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अगर यहाँ शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है, फुटबॉल के मैदान की तरह। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो पति पत्नी के प्रेम संबंध अच्छे रहते हैं, व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें काफ़ी लाइनें, जब भी शुक्र पर्वत पर लाइनें होती हैं तो व्यक्ति टेंशन में रहता, कोई न कोई परेशानी में जकड़ा हुआ। वर्तमान में इन्हें कहते हैं बंधन रेखाएं, तो व्यक्ति बंधन में फंसा हुआ है। अगर जो यहाँ पर देखें लाइनें बनी हैं तो एक लग्जरियस लाइन है, व्यक्ति की लाइफ लग्जरी रहेगी। अगर जो निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति का स्वभाव एनर्जेटिक रहता है। अगर जो हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा बहुत अच्छी बनी है, काफ़ी लंबी हृदय रेखा होती है। अगर जो 2 शनि और गुरु के बीच में पहुंची है, जब ऐसी हृदय रेखा होती है
तो व्यक्ति इन प्रकार अपना काम सिद्ध करना चाहता है। जो एक बार ठान लेता है करता है, क्योंकि यहाँ पर भी रेखा बनी, जो भी व्यक्ति एक बार ठान लेता है वो काम करके रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति सुबह उठने में 4 चीज़ें दिखती हैं, मन में कामुक भावनाएं आएंगी, साथ में व्यक्ति को गुस्सा आता है, साथ में व्यक्ति को गुस्सा जरूर आएगा। और तीसरा, धन कैसे कमाया जाए ये भी चीज मन में आएगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति काफी धन लोलुप होता है, अपना धन किसी को नहीं देना चाहता, व्यक्ति खुद के लिए भी धन नहीं खर्च करना चाहता है और दुनिया में यही समझता है जो कुछ है, धन के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। इस तरीके की सोच व्यक्ति की यहाँ पर रहती है। यहाँ पर देखें लाइनें बनी, माता पिता के सेवा भावी रहेंगे। अगर जो यहाँ देखें फिलहाल लाइन यहाँ भी है, जब ऐसी फिलहाल लाइन रहती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति घर में जब गमी होगी तो गमी में रहेगा, उसके बाद खुश हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर देखें ये टूट टूट के चली है तो हृदय में कोई न कोई परेशानी है, लेकिन व्यक्ति का हृदय कमज़ोर है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से उम्र रहेगी 50 साल के बाद हृदय काफ़ी मजबूत हो जाएगा और लाइन उत्तम रहेगी। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली है, जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत रहती है, अधिक क्रिएटिविटी रहती है, साथ में लक्ष्य को व्यक्ति उच्च रखता है और मन में कुछ न कुछ व्यक्ति का हमेश चलता रहता है। अगर जो प्रेशर को देखें, उम्र रहेगी 35 से लेके और उम्र 50 तक आपको यहाँ पर कोई न कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक है पारिवारिक या आर्थिक समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी टेंशन रहेगी। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देंगे बिल्कुल धनुषाकार है। जब भी जीवन रेखा धनुषाकार होती है तो वहाँ पर आपका अगर जो देखें तो तीसरे और 5वें में गिरा जब भी होता है तो ये धनुषाकार मान ली जाती है। और हम धनुषाकार जितनी भी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं उसमें जब भी तीसरे और 5वें में गिरा हो और ये रेखा धनुषाकार हो तो व्यक्ति बचपन से ही सुखी और समृद्ध रहता है और घर वाले धनवान यहाँ पर रहते हैं। अगर जो इसमें बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो रहेगी 17-18 साल। व्यक्ति कोई न कोई परेशानी आई शरीर में, लेकिन 18-20 साल से लेके यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 29 साल तक आपको कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो हम देखें 29 साल से यहाँ पर ऑफशूट 30 साल से मिलेगा, 32 साल से मिलेगा, 35 साल से मिलेगा और यहाँ पर 40 साल से मिलेगा, 45 साल से मिले 47 साल से मिलेगा। उसके बाद अच्छे ऑफशूट आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए कोई परेशानी भी आएगी। उम्र रहेगी आपकी लगभग 50 साल। 50 साल पर आपको स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर हम देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 30 साल, 28 से 30 साल के लगभग, तो यहाँ पर आपकी शादी भी हो सकती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 32-33 साल, यहाँ पर आपको कोई ना कोई खतरा भी हो सकता है, कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है। यहाँ रहेगी 28 साल उम्र, 28 साल पर भी शारीरिक परेशानी हो सकती है आपको कोई ना कोई। लेकिन अगर जो हम देखें ये लाइन यहाँ से काफ़ी चौड़ी हो गई है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ से लगभग 32 साल से लेके और यहाँ पर 55 साल तक काफ़ी चौड़ी लाइन है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जब भी चौड़ी लाइन हो जाती है व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से संबंध देती है, क्योंकि मंगल रेखा काफ़ी दूर है इसमें। तो ऐसे में जब मंगल रेखा दूर होती है तो ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। तो इस पर आपको खान पान पर अपने पर ध्यान देना होगा। अगर जो यहाँ पर देखें ये लाइनें बनी हैं तो व्यक्ति की विदेश की भी यात्राएं हो सकती हैं। हमेशा यात्राएं दूर के स्थानों की होती रहेंगी। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा इस टाइप से बनी है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा बनती है मणिबंध से चलती है। तो ऐसे में व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है या 27 साल से पहले ग्रो कर जाता। किसी को 1 लाख मिलता है, किसी को 2 लाख व्यक्ति को मिलते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये लाइन भी बनी है भाग्य रेखा के साथ, तो स्पाउस भी आपका कमाने वाला रहेगा।
यहाँ पर देखें ये त्रिभुज बना हुआ है, डबल बना हुआ है, तो आपके पास दोहरी डिग्री भी यहाँ पर कभी न कभी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो जब आपकी उम्र रहेगी लगभग 35 साल, 35 साल पर आप अपना घर भी बनवा लेंगे। यहाँ पर उम्र रहेगी 36-37 साल, 36-37 साल पर ध्यान रखें, कोई बड़ा धन का ही इन्वेस्टमेंट करें, 100% आपका धन यहाँ पर डूब जाएगा। उसके बाद अभी रेखा बनी नहीं है, आगे बढ़ती उम्र के साथ 19 साल उम्र है, बन जाएगी। आगे शायद यहाँ पर आपके साथ आपके पास अच्छा धन आएगा। यहाँ पर अगर जो देखें तो आपके उम्र रहेगी लगभग यहाँ पर आपकी 18-20 साल, तो यहाँ पर आपके पिताजी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 20 साल के लगभग उम्र पर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ रहेगी आपकी 25 साल उम्र, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके घर में यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होगा। उम्र रहेगी आपकी लगभग 29 साल पर। देखते हैं बुध रेखा को। बुध रेखा इस टाइप से चलिए, लेकिन टूट टूट के चलिए, पेट की परेशानियां देगी, पेट में गैस और एसिडिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक लाइन थोड़ी सी निकल रही है, क्योंकि अभी 19 साल उम्र है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। लेकिन अगर जो देखें इसमें तो मनी टेंगल बना है, जब मनी टेंगल होता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा होता है। धन कहाँ पर खर्च करना है, किस लिए करना है, ये चीज़ व्यक्ति भली भांति जानता है, फिजूल खर्ची नहीं करता है। साथ में व्यक्ति धन बचा के भी अपने पास रखता है, लेकिन जब भी आप अपना काम करोगे तो आपके पास अच्छा धन यहाँ पर आएगा। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा हाथ में बनी हुई है। जब ऐसी मंगल रेखा होती है, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, साथ में परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती, बीमार हो भी जाए थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें लेट लतीफ़ी कामों में बहुत होगी, आज का काम कल का काम, ऐसे कल का काम परसों होगा। यहाँ पर देखें विशेष चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है। जब ऐसे त्रिभुज बनते हैं तो विदेश से व्यक्ति को धन लाभ होगा, या विदेश से होगा, या यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 80 साल पर, बहुत बड़ा धन लाभ यहाँ पर होगा। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं, यहाँ विदेश से आपको धन प्राप्ति की उम्मीद, लेकिन क्योंकि इसका हम जज नहीं कर पा रहे, अभी भाग्य रेखा नहीं बनी है। अगर जो कभी भाग्य रेखा आप ध्यान दे लें, अब अगर जो भाग्य रेखा है ऐसी चली जाती है, ये भाग्य रेखा यहाँ से इस टाइप हो जाती है, ये भी इस टाइप हो जाती है, तो विदेश से आपके पास अच्छा धन आएगा। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपके शायद सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।